टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो हम थोड़ा सा 2-3 डिग्री कम करने के लिए क्या करेंगे, तो ये दीवार है या ये खड़ वाला जो है छप्पर, ये वाला फूस वाला, तो उसमें चारों तरफ से जूट का बोरा लगा देंगे और नीचे बालू भर देंगे। गंगा जी वाला जो बालू होता है नीचे वो भर के रखेंगे। तो जब ज़्यादा गर्मी रहेगा तो ये सबको हम भींगा देंगे तो कुछ रूम को ठंडा रखेगा ना। और कभी कभी टेम्परेचर क्या है कि घट जाता है, इतना घट जाता है कि ठंड के कारण मशरूम ही निकलना कम होने लगता है। तो पहले हम लोग नहीं समझते थे, जब कम होने लगता था तो पता नहीं था, शुरू में ऐसा था नहीं। धीरे धीरे जब पता चला तब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, 100-200 वाट का बल्ब लगा देते हैं, हेलोजन लगा देते हैं, हीटर ब्लोअर कुछ भी लगाकर हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर कुछ हद तक मेंटेन कर लेंगे जिससे हमारा काम चलेगा बिना एसी के। ऑयस्टर मशरूम को लगाने के लिए उसको भूसा को स्टरलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भूसा में तरह तरह के कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया होगा। क्योंकि ये तो हमारा मशरूम फंगस है, कवक जाल है, तो उसको तो कीड़ा मकोड़ा तुरंत चट जाएगा। तो पहले हमको कीड़ा मकोड़ा को मारना होगा, इसके लिए भूसा को स्टरलाइज करेंगे। भूसा को स्टरलाइज करने के 2 विधि है, एक है भाप विधि और दूसरा है रासायनिक विधि। भूसा को किसी टब में डाल के उसको अच्छा तरह से धोएंगे, धोकर उसको छानेंगे, टोकरी उकरी जालीदार टोकरी हो उसमें डाल देंगे। और पहले के ज़माना में देखते थे, आप लोग देखे होंगे, धान उबाला जाता था ना, उसी तरह से भूसा को किसी भी कंटर, पतीला, कढ़ाई, आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें हम भूसा को डाल देंगे। चूल्हा में आँच लगाएंगे। अब लकड़ी पर कीजिए, गैस पर, जो आपके पास सुविधा हो, हीटर पर जो सुविधा हो, चूल्हा को जलाएंगे, उस पर बर्तन रख देंगे, उसमें भूसा को डाल देंगे। भूसा तो गीला है, उसमें आधा लीटर पानी और डाल देंगे। भूसा को कैसे हम जानेंगे कितना सुखाना है, कैसे लगाना है, तो भूसा को हाथ में लेंगे, कोई फर्श अगर है तो उसको साफ करके वहाँ पर फैला दीजिए, और अगर मिट्टी है तो वहाँ पर प्लास्टिक के फैलाकर उस पर आप भूसा को सुखाइए। पंखा वंखा चला दीजिए, जल्दी सूख जाएगा। और उसमें देखिए 30-35% नमी है। भूसा को हाथ में ले रहे हैं तो नमी महसूस हो रहा है, लेकिन पानी नहीं लगना चाहिए, नमी महसूस हो। हाँ, भूसा मुलायम हो, लगे कि इसमें नमी है, ऐसा नहीं कि पूरा भूसा जैसा है वैसा ही सूख गया, उतना नहीं सुखाना है, उसमें नमी रखना है। उसके बाद 10 केजी भूसा में 1 केजी स्पॉन लगेगा। अब उसको क्या करेंगे कि ये पन्नी लेंगे, पन्नी का साइज जो है आप कितना भी रख सकते हैं, 1 केजी के भूसा का बनाइए या 2 केजी का बनाइए, 3 केजी के बनाइए। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं 16-22 रखते हैं, 16-22 साइज लिख लीजिए पन्नी का। और उसके बाद उसमें बीज मिलाकर उसको दबा कर भरेंगे, और भरने के बाद उसमें 30-35 पतला छिद्र बनाएंगे। सुआ जानते हैं ना, बोरा सीने वाला, तो सुआ ऐसा पतला से हमको 15-20 छिद्र बना देना है, ठीक है। उसके बाद में उसको रख देंगे, और उसके लिए सीकड़ वाला बना लीजिए या बेड सिस्टम कीजिए, और जहाँ रखिएगा थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखना होगा, क्योंकि वो चारों तरफ से मशरूम निकलेगा। देखिए आप 8-10 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद देखिए उसमें व्हाइटनेस आ जाएगा बैग में। कवक जाल जब छा देगा तो आपका बैग उजला हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 जगह 1-1 इंच काट देंगे, तो 1-1 इंच काट देंगे, वहीं से हमारा मशरूम निकलेगा। तो हमको उसको पानी का कुछ नहीं करना है। एक तोड़ाई जब हम मशरूम तोड़ लेंगे, और तोड़ना कैसे है, तोड़ने के लिए क्या है कि तोड़ने के लिए तो आपको समझ में शुरू में नहीं आएगा कैसे कब तोड़े। तो जब मशरूम हमारा निकलेगा उससे, तो किनारे मशरूम का देखिए कि हमारा हल्का हल्का फटना शुरू हो गया है। जैसे केला का पौधा होता है ना, केला के पौधा में बीच वाला एक बीज होता है ना, पीला पीला, उसका कलर पीला होता है, और जैसे ही पत्ता जब बढ़ता है तो हरा होने लगता है ना, और जो किनारे से फटने लगता है केला का पत्ता। तो उसी तरह से हमारा जो मशरूम है,
जब देखिए कि इसका कलर चेंज हो रहा है और किनारे से फटना शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे खींच और फिर वहाँ से मशरूम नहीं निकलेगा, फिर हम दूसरे जगह काट देंगे। जब भी अपना मशरूम निकल जाएगा फिर हम दूसरे जगह 1-1 इंच काट देंगे। और एक बार जब हम मशरूम तोड़ लेंगे तब हमको पानी देने का जरूरत होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैग में ऊपर से अंगूठा ऐसे करके छिद्र बना देंगे, ठीक, छिद्र बना देंगे और उसमें पानी कोई बर्तन से, स्प्रे मशीन से नहीं, वो जब इतना अंगूठा भीतर चला जाएगा बीच में तो उसमें कोई बर्तन से उसमें हम पानी डाल देंगे। और 4 दिन 5 दिन 8 दिन पर अपना कभी कभी देखते रहिए कि इसमें अंगूठा ऐसे लगा के कि नमी है कि नहीं। जब नहीं लगे तो उसमें पानी थोड़ा डाल दीजिए और उसको मशरूम अपना तोड़ते रहिए। और जब आप एक बार मशरूम लगा दीजिएगा तो वो 3 महीना बैग रहेगा, ठीक है, 3 महीना बैग रहेगा। और उसमें से आप 10 किलो ये 1 केजी स्पून लगाते हैं ना 10 केजी भूसा में, उससे आपको 10 से 15 केजी मशरूम आता है। और जब देखिए कि हमारा बैग हल्का हो गया, निकलते निकलते इसमें दिखाएंगे पुराना बैग सब होगा, जब देखिए कि हमारा बैग अब हल्का हो गया, कम मशरूम निकल रहा है, तो उसका पॉलिथीन पूरे फाड़ देंगे और टब में पानी रखे रहेंगे, उसमें बैग को ऐसे डुबाएंगे फिर ऐसे निकाल देंगे, समझ रहे हैं, ऐसे पानी में डुबाएंगे ऐसे निकाल के अब फिर रख देंगे। उसमें जितना बचा उचा होगा निकल जाएगा उसका, उसको फेंक। और देखिए 2 तरीका से जो हम लगवाएंगे मशरूम, एक भाप विधि एक रासायनिक विधि, दोनों जो बताएं, उससे हमारा फायदा क्या है, जो हम बॉयलिंग करके जो हम भूसा को करते हैं उसको हम हमारे पास अगर गाय भैंसी माल जाल है उसको उस भूसा को खिला सकते हैं। अच्छा। उस भूसा को यूज, और उसका दूध भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके शरीर में प्रोटीन का मात्रा बढ़ेगा गाय भैंसी को, तो दूध भी बढ़ता है। तो बाद में जब हमारा जो स्पेंट फेंकेंगे वेस्टेज, उसको हम तोड़ के सुखा देंगे और उसमें दाना चोकर और दूसरा भूसा मिला के गाय को खिला देंगे। हम लोग खिलाते थे, लेकिन जिससे केमिकल वाला किए उससे हम लोग नहीं होगा। उसको हम लोग खेत में उसको कहीं पर डाल दीजिए, सड़ने के लिए सड़ जाएगा, खेत में डाल दीजिए। जैसे अगर आपके भूसा में नमी रह जाएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि बीज हमारा गड़बड़ मिल गया है इसीलिए हमारा गड़बड़ हो गया, ऐसा भी आता है लोग समझ में। लेकिन जब आपका भूसा में नमी ज़्यादा रह जाएगा, जितना आपको रखना है नमी उससे ज़्यादा रख दिए, या बहुत सुखा दिए एकदम भूसा की तरह, तो एकदम भूसा की तरह सुखा दिए तो उसमें कुछ होगा नहीं, इसी रहेगा। और जिसमें नमी ज़्यादा हमारा रह गया वो भूसा क्या है, जब आप 4-5 दिन के अंदर में देखिए कि हमारा जो भूसा था उसका कलर चेंज हो रहा है, वाइटनेस की ओर आ रहा है। अगर 4-5 दिन में अगर वाइटनेस की ओर शुरू नहीं हो रहा है, काला की ओर जा रहा है, तो समझिए कि हमारा खराब अब होने जा रहा है। तो हम 4-5 दिन 6-7 दिन और देखेंगे, 1 सप्ताह देखेंगे, नहीं कलर चेंज हुआ उसको पलट देंगे और पलट कर देखिएगा उसमें नमी ज़्यादा होगा, पानी में ज़्यादा निकलेगा, तो उसको थोड़ा सा नमी को सुखा देंगे ठंडा में और फिर बीज डाल के फिर उसको कर देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। और कभी कभी कच्चा बीज अगर डाल दीजिएगा तो ग्रीन मोल्ड आ जाएगा, या टेम्परेचर सही नहीं आप मेंटेन कीजिएगा, गर्मी अगर उसमें हीट जब लग जाएगा तो बीज मर जाएगा तो हरा हरा हो जाएगा, ठीक है, ये सब भी बीमारी उसमें आता है। तो इसलिए कुछ भी काम करने से पहले हमको टेम्परेचर को देखना है और नमी को देखना है। ओस्टर के लिए टेम्परेचर और नमी देखना जरूरी है। किंग ओस्टर मशरूम जो है ये 7 से 8 दिन तक रहेगा ठीक, और जल्दी खराब नहीं होता है, और इसका 1000 से 500 रुपये किलो बिकता है। और इसका मार्केट ज़्यादातर दिल्ली उल्ली में, इधर मार्केट बनाना पड़ेगा। इधर हम लोग तो लोकल में 500 रुपये बेचे हैं, लेकिन जो जान गया है खाया है वही इसको यूज करता है। इसको काटिएगा, जितना काटेंगे ना उतना ही रहता है, गलता नहीं है। और इसमें खास कर बांझपन का बीमारी अगर किसी को हो उसको दूर करता है। और इसमें इतना पावर है इस मशरूम में, किंग ओस्टर नाम है, किंग है, और इसमें इतना बीमारी से लड़ने की क्षमता है, इसलिए ये महंगा मशरूम है।
1000 से 500 रुपये किलो। और टेस्ट भी इसका इतना अच्छा है, सब मशरूम से अच्छा टेस्ट है। एक बार खा लीजिएगा तो फिर बटन ऑयस्टर कोई मशरूम नहीं खाइएगा, इतना अच्छा है किंग ऑयस्टर है। तो इसको किंग ऑयस्टर का लगाने का बहुत सारा क्या तरीका ऐसा लोग बता रहे थे, तो उसमें इतना ये तरीका बताए थे लोग। उस समय जब हम शुरू किए थे कोई इसको लगाने का तरीका पता नहीं था। एक साल तो स्पॉन बना करके कि दूसरा साल फिर तरीका पता थी, अपना तरीका निकाले। कुन्नी में लोग बनाया ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करने के लिए, तो वो सब में सारे किसान के पास तो ऑटोक्लेव नहीं होगा, तो सब लोग ये मशरूम को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इसको हम अपना तरीका से ऑयस्टर की, बटन की, मिल की, हर तरह से इसको लगाएं। देखिए किस तरह का सक्सेस होगा। तो अपना तरीका एक निकाले जिससे सब किसान लोग लगा रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आप ऑयस्टर की तरह भूसा को तैयार कीजिए, स्टरलाइज कीजिए। ऑयस्टर की तरह भूसा को स्टरलाइज करना है। इसमें 10 केजी भूसा में 2 केजी स्पॉन लगेंगे। और इसका भूसा में जब भरेंगे ना, जिसमें स्पॉन डालेंगे, उस समय 10 केजी भूसा में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। यही इसमें अंतर है। 10 केजी भूसा में स्पॉनिंग करने के समय बीज डाल के जो हम बैग में लगाएंगे, उस समय 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलता है तो बोर्ड पर लिखने वाला जो चौक आता है ना, उसको बोक लीजिए और मिला दीजिए। और इसका टेम्परेचर जो है 20 से लेकर 10 डिग्री। बस इसके बस मिल्की की तरफ देख रेख करना है, और वो ऑयस्टर की तरफ भूसा तैयार करना है, और भरने के समय चौक पाउडर देना है। टेम्परेचर हो गया, महीना हो गया, सब हो गया।